वे आंखें नामक कविता के हम अंतिम पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। वही कवि कह रहा है किसान की दशा का वर्णन करते हुए दीनहीन दशा का कही खैर। खैर का मतलब है खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती पर जवान लड़के की सुध करे सांप लौटते फटती छाती। कवि कह रहा है खैर पता छोड़िए, पैर की जूती जोरू, जोरू का मतलब पत्नी। कहता है कि पत्नी तो पैर की जूती के समान है, न सही अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं रही तो दूसरी आ जाती, तो लड़के की शादी करके दूसरी भी लाई जा सकती थी। पर जवान लड़के की जो मृत्यु है, सूद का मतलब याद करके, जवान लड़के की जो मृत्यु है उसको याद करके किसान ने पर सांप लौटते, यानी कि उसको क्रोध आने लग जाता और फटती छाती, और उसकी छाती दुखों से फटने लग जाती। यहाँ पैर की जूती से मतलब है कि किसान को अपनी पत्नी से ज्यादा दुख जो है वो लड़के की मृत्यु का है, वो ये कहना चाह रहा है। देखिए कवि कह रहा है, कहता है कि छोड़िए, पत्नी तो पैर की जूती के समान है, अगर वो चली गई कोई बात नहीं, एक रही, अगर वो नहीं रही कोई बात नहीं, दूसरी आ जाती, शादी करके दूसरी लाई जा सकती थी। पर जवान लड़के की मृत्यु को याद करके किसान के सांप लौट जाते हैं, अर्थात जमींदार के ऊपर क्रोध के भाव आने लग जाते हैं, फटती छाती और उसकी छाती दुखों से फटने लग जाती है। पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गड़म है चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। कवि कह रहा है कि किसान जो है सुख की समृद्धि, समृद्धि मैंने यादें, कहता है जब किसान को सुख की यादें उसकी आंखों में, जब उसको सुख की यादें आती पिछली, जब किसान को परिवार की सुख की यादें आती है तो उसकी आंखों में क्षण भर का मतलब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए एक चमक है लाती, एक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और फिर तुरंत जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि अब तो तेरे साथ ये है, तो तुरंत मैंने उसी समय सुनने में गड़ जाती, गड़ करके वह चितवन, वो जो दृष्टि है ना, वो सुनने में गड़ जाती, और वो याद है जो है ना, वो तीखी नोक, जो नोक होती है बाण की, तीर की, तीखी नोक के सदृश मैंने समान बन जाती, वो बन जाती, किसान के हृदय में चुभ जाती। ये कहना चाह रहा है। दोबारा देखिएगा, जब किसान को पिछले सुखों की याद आती है तो थोड़ी देर के लिए किसान की आंखों में चमक आ जाती है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वही दृष्टि तुरंत सुनने में गड़ करके तीखी नोक के समान बन करके किसान की हृदय को जो है वो पीड़ा देती है। वही विशेष आपने कहना है कि इसमें किसान की दुर्दशा, दयनीय दशा का वर्णन किया गया है, और साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, अभिधा समझ सकती है, प्रसाद और करुण रस है इसके अंदर, मतलब जो है ना करुण रस का जो है वो सुंदर प्रयोग हुआ है।